और वे प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। माय डियर, हमारे बीच में पटेल, उमराव, मनोज जी, अंजू जी, रचना जी, ममता भारती, रचना एंड अदर सभी साथियों का वेलकम है। और कल संडे है, कल की पहले आपको सूचना दे दी जाए कि कल क्या होने वाला है और उसके बाद में आगे की बात हम लोग करते हैं। कल टेस्ट ऑफ द मंथ, यानी कि इस महीने का जो अल्टीमेट टेस्ट होता है वो लास्ट संडे को होता है, वो होगा। इसका पेपर आउट कर देते हैं, आधा लेकिन पूरा नहीं। इस समय 72 सेट चल रहा है, ठीक है ना। तो 51 से लेकर के 72 के बीच में 70% पेपर मिलेगा। 30% आपको ना पता चलेगा कि कहां से आया है, ना मैं बताऊंगा, ठीक है। क्वालिफाइंग आपका 60% मान के चला करिए, वैसे तो 70 होना चाहिए, लेकिन आप 70% से 60 से 70 के बीच में है तो क्वालिफाइड है। 60 मतलब मिनिमम, और क्वालिफाइड जो एवरेज क्वालिफाइंग है मेरे समझ से 70 अप्रोप्रिएट है, आपको बुरा ना लगे तो। और ये तो आपके पास एक अच्छा 20 ये सेट रिवाइज करने का एक अवसर है, और अपने नॉलेज को परखने का अवसर है। क्यों जी? टेस्ट कहाँ मिलेगा ये भी जान लीजिए। कंटेंट में मिलेगा, लैंग्वेज प्रैक्टिस बैच में मिलेगा, सुपर दिवाली ऑफर जो कि हमारे साथ एक साल के लिए जुड़े हैं, चाहे जो भी बैच आए उसमें मिलेगा। जरूर अच्छा करिएगा। आई होप हमारे बीच में शिवांगी जी हैं, साथिया जी हैं, और सभी प्यारे साथी। कल संडे को एप्लीकेशन में क्लास नहीं होगी, लेकिन यूट्यूब में क्लास जरूर होगी। तो आप तैयार हैं? क्या कह रहा, चेंजेस यू मेड, ये अपने आप से क्या करना चाहता है। लीजिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, सभी को वेरी गुड इवनिंग एंड लेट्स कमेंस टुडेज सेशन। द डेकोरेशन ऑन द वॉल ओवर अ हॉर्स पेंटिंग। तेजी से आंसर करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में जवाब करेंगे। यहां पर यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 पर नोटिस करें तो आप देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है वो गड़बड़ है। होना क्या चाहिए? सी ऑप्शन होगा, वर नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है डेकोरेशन, तो डेकोरेशन के अकॉर्डिंग वाज लगेगा। ऑप्शन सी। आई हैव चेक्ड दिस मंथ कैलेंडर। आई हैव चेक्ड दिस मंथ कैलेंडर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आप पाएंगे कि मंथ के साथ एपॉस्ट्रफी एस लगेगा। दिस मंथ्स कैलेंडर, इस महीने का कैलेंडर। राइट आंसर सी। आई हैव चेक्ड दिस मंथ्स कैलेंडर, इस महीने का कैलेंडर। अंजना रानी जी, कुछ दिन से आप रेगुलर क्लास नहीं कर पा रही हैं, रीजंस कुछ भी हों, है ना, लेकिन इस बार अच्छा करिए, क्योंकि कल संडे को शाम को 8 बजे तक हर हाल में टेस्ट मिल जाएगा, और जल्दी मिल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन शाम को 8 बजे तक आपको टेस्ट मिल जाएगा। दिन भर तैयारी करो दबा के। 70% पेपर आएगा रिपीटेड, 30% में बी न्यू। द रोमन चर्च ऑफ कैथोलिक्स इज वन ऑफ द प्रीसियस इंस्टीट्यूशंस। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि सभी का सही आंसर आएगा, और
जोरदार तरीके से आंसर करिए। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये बात है, कोई बात नहीं, तो अच्छी चीज है, हेल्प करनी चाहिए अपने लोगों की। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हमारे विद्यार्थी अब गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि सर बहुत डांटेंगे अगर गलत किए। वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं, लगा है, यानी कि कोई गलती नहीं है। नो एरर, आंसर इज डी। द राइट आंसर इज डी। अब विद्यार्थियों को यह पता चल गया है कि डी पर भी विचार करना है। अगर गलती समझ में ना आए तो तुक्का नहीं मारना। द प्लेन हैज संक इन द, सॉरी गलत पढ़ दिए। द प्लेन हैज संक द शिप, नो एरर। तेजी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्पीड के साथ आंसर करिए माय डियर। जितने भी साथी यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं सभी लोग जोरदार तरीके से आंसर करें। संडे को क्लास याद रखिएगा कि केवल और केवल यूट्यूब में चलेगी। अगर कभी एप्लीकेशन में क्लास चलनी होगी तो आपको पहले से बताया जाएगा, या मैसेज दिया जाएगा, राइट। संडे आप ऑफ रखा करें, यूट्यूब के लिए तैयार रहेंगे। और यूट्यूब में हमारी कोशिश रहेगी कि संडे को इस बार लिटरेचर प्लस लैंग्वेज। अच्छा, आप लोग बता दो कि फिगर्स ऑफ स्पीच तो 5 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ऑथर में से कौन सा ऑथर इंक्लूड कर दें, आप लोग बताइए कमेंट करके। 4 में से कोई एक, टीजीटी के 4 ऑथर में से किस ऑथर को आप चाहते हैं। और वो 9 PM में क्लास होगी, 9 बजे। उससे पहले आप टेस्ट दे चुके होंगे, रिवीजन के तौर पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे प्यारे साथी सी आंसर लगा रहे हैं, और जितने लोगों ने सी आंसर लगाया है सबका आंसर एकदम क्या है बताओ। चलो शाबाश, आप लोगों का मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, मिल्टन, है ना, चारों आपने लिखे हैं। अच्छा होता कि आपसे पूछा ना होता। अ, चलो भाई, केवल मिल्टन रहेगा, ध्यान से पढ़ लेना, राइट। अरे किसी ने मिल्टन ही लिखा है, सुमित भारद्वाज जी की बात सही हो गई। प्यारे साथियों, इसमें ज्यादातर साथी सी आंसर लगाएंगे, उनको लगता है कि संघ के बाद प्रेपोजिशन आएगा, लेकिन कोई एरर नहीं है, नो प्रेपोजिशन, डी इज द राइट आंसर। ही लीन्स फॉरवर्ड, शट द डोर, नो एरर। 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। तेजी से आंसर करिए भैया, फटाफट जवाब दो, फटाफट आंसर लगाइए। 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। तेजी से आंसर करिए भैया, फटाफट जवाब दो। नेहा खन्ना जी से हम बहुत खुश हैं, क्योंकि ये अच्छा आंसर कर रही हैं, और जितने लोग डी आंसर लगा रहे हैं सबसे खुश हैं, ठीक है। कोई गलती नहीं है, सीख लो। लीन के बाद यदि फॉरवर्ड लगा हो तो उसका मतलब होता है झुककर आगे बढ़ना। ही लीन्स फॉरवर्ड टू शट द डोर, वो दरवाजा बंद करने के लिए आगे झुका। नो एरर, कोई गलती नहीं है। समझ में आया। इज इट क्लियर। हाँ, आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत कायदे से चल रही है, और ऐसे चलना भी चाहिए। इंप्रूव द सेंटेंस। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द कैंडीज बिटवीन द चिल्ड्रेन। तेजी से आंसर लगाओ, यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड है आपके पास। अंजू जी, अंजलि तिवारी जी, आई होप you are studying well, okay, and now
कितने लड़के हैं साहब? 2 से ज्यादा। तो अमंग लगा दो, ऑप्शन सी, कैंडीज अमंग द चिल्ड्रेन। राइट आंसर सी वाले एकदम सही है। हर कंपेनियन was her daughter and son-in-law। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो देखते ही सही हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर देखने की जरूरत भी नहीं होती है। ये पहला पार्ट मुझे लगता है कि रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि डॉटर और सन इन लॉ ये 2 व्यक्ति हैं, तो क्रिया बहुवचन होगी, यानी कि हर कंपेनियंस वर, ऑप्शन सी। 7 नंबर में अभी तक किसी का भी आंसर नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सी आंसर अंजना जी का आया है, शिवांगी जी, अंजू जी, सभी लोगों का आंसर सी आ रहा है। वेल डन, बहुत अच्छा जवाब। नेक्स्ट, ही रेस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स। रिलीजियस, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ रिलीजन्स होना चाहिए था या रिलीजियस थॉट्स होना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हुआ है। ये रिलीजियस या तो थॉट्स या रिलीजन्स होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ही रेस्पेक्ट्स, वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। ही इज अ लिबरलिस्ट टीचर सेकुलर एंड ही इज एस्ट्रोनॉमर। तो आप लोग तेजी से आंसर करिएगा, दिमाग लगा के जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा विवादित है, इस क्वेश्चन में दिमाग लगा के आंसर दीजिए। आपको मैं टाइम दे रहा हूं रिव्यू करने का, खूब अच्छे से आंसर दीजिए। चलो, बहुत अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हैं। जितने भी साथियों ने दिया है बी आंसर सेकुलर, सब के सब बताओ राइट की रॉन्ग। पहली बात तो रिलीजन, यहां पर ये मैंने बोला ही था कि रिलीजियस नहीं होगा, रिलीजन होगा, रिलीजन्स। और ये पक्का हो गया कि यहाँ रिलीजन होगा। तो जितने लोगों ने आंसर दिया है बी, वो सब गलत हैं। सही आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। आपको लगेगा कि ये सेकुलर क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। सुनो ध्यान से, सेकुलर का मतलब, असली मतलब समझ लो आज। सेकुलर का असली मतलब होता है माय डियर, जो किसी भी धर्म का पक्ष ना ले, ना हिंदू धर्म का, ना मुस्लिम धर्म का, ना किसी और धर्म का, ठीक है, पक्ष न ले। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो हर धर्म का सम्मान करता है, ऐसा आदमी उदार जो होगा, लिबरलिस्ट होगा, उदार जो होता है, उदारवादी, वही कर सकता है। लगाओ डी आंसर। मजा आया? नेक्स्ट, जब आपको लगे कि आपका बिल्कुल सही होगा और तब आपका गलत हो जाए, तो बड़ा मतलब गजब का लगता है ना। We have buy vegetables from the market, bought, buying are buying, no improvement। लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सभी साथी दिल खोल के आंसर करेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग यदि आप पकड़ेंगे
तो आप पाएंगे कि यहां पर हमें बॉट लिख देंगे तो सही हो जाएगा, बकाया और कुछ नहीं हो सकता। ऑप्शन ए। A certain amount of mystic exudes his own charm. मिस्टिसिटी, मिस्टिसिज्म, मिस्टिकली, तो बहुत सीधी सी बात है कि मिस्टिक नहीं होगा, मिस्टिक्सिज्म। मिस्टिक्सिज्म मतलब रहस्यवाद। तो ऑप्शन क्या लग जाएगा? बी हो जाएगा। द राइट आंसर इज बी। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। बहुत ध्यान से करिएगा। बेलिकोज। बहुत ध्यान से देखेंगे, पूरी शिद्दत से देखेंगे, आप पाएंगे कि आपको सिनोनिम मिल पा रहा है। बेलिकोज ऑप्शंस देखिए एक नजर में और आंसर करिए। इसका मतलब होता है युद्ध प्रिय या लड़ाकू, वार लाइक। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिनाइन, बहुत ही क्लियरिटी आपके स्क्रीन पर है, बहुत अच्छे से ऑप्शन दिख रहा है। यस, तो तेजी से आंसर भी करो ना। बिनाइन देखते ही नजर में आ जाएगा कि कौन सा सही है। बिनाइन जो बहुत मृदुल है, सज्जन टाइप का है, जेंटल। ऑप्शन सी जेंटल। 12 में माय होम, नेहा खन्ना, शिवांगी, जितने भी साथी लगा रहे हैं सी आंसर, दे आर एब्सोल्युटली राइट। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें बताइए बॉयस्ट्रस का सिनोनिम। ऑप्शंस आर बिफोर यू। साथिया जी अगर हैं तो टाइम दे रहा हूं। और पिछले टेस्ट में आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन संडे का जो टेस्ट होना है यानी कि कल, उसमें भी आपको अपनी रैंक मेंटेन रखनी है। ये बड़ी बात होगी, बड़ा ही चैलेंजिंग है। और टाइम इतना कम दूंगा कि दाएं बाएं देखने का फुर्सत नहीं आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और चीटिंग आप करेंगे भी नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। बॉयस्टस मीन्स होता है हाहाकार, यानी कि वॉसिफेरस। ऑप्शन बी वॉसिफेरस। कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम, काफी दिनों के बाद स्क्रीन पर कुछ सर्वर की प्रॉब्लम, फिर भी क्वेश्चंस का सिलसिला जारी। बॉन्टीफुल, प्रेटी, जेनरस, शेमफुल, स्पिरिचुअल, र्यूड। 14 नंबर में आंसर करें। बॉन्टीफुल का यहां पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? उदार, जेनरस। ऑप्शन बी। शेमफुल नहीं होगा जी, बॉन्टीफुल। कौन लगाया? प्रवीण, अच्छा। बहुत गलत लगा रहे हो भाई। बॉन्टीफुल पॉजिटिव वर्ड है भाई, शेमफुल नहीं होगा। 15 नंबर देखें, ब्रेजिन। ब्रेजिन, इट्स योर टाइम। बेशर्म, ऑप्शंस देखिए और रिप्लाई करें। शेमलेस, ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। बेशर्म, जहां शर्म ही नहीं है। ब्रेजिन। अब ये देखो परीक्षा में आएगा ना, तो आप हंसते खेलते लगा दोगे, आपको कुछ याद नहीं करना है। मैं कहता हूं आज से लेकर के एग्जाम डेट, क्या आप जानना चाहते हो कि आपकी परीक्षा कब हो सकती है?
तो मैं अपना प्रेडिक्शन आपको बताए दे रहा हूं, ठीक है? उसी हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। जानना चाहते हो ना कि पेपर कब तक होगा? क्यों, बताइए। टीजीटी पीजीटी वाले विद्यार्थी तो जानना ही चाहेंगे ना। उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? और मेरा जो ये प्रेडिक्शन है, जून में आपकी परीक्षा होगी। अब ये अलग बात है कि 10 जून को होती है कि 20 जून को, ठीक है? लेकिन उम्मीद है कि 10 से 15 जून के बीच, सेकंड और थर्ड वीक तक। ये मेरा प्रेडिक्शन है। अब कोई मैं बागेश्वर धाम नहीं हूं कि मैं एकदम बताऊंगा तो चैलेंज कर दें कि हाँ नहीं यही होगा, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन है सारी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए। जो मैंने एक होता नहीं कि एक आदमी एग्जिट पोल देता है, तो मेरा प्रेडिक्शन यही है कि जून में आपकी परीक्षा होगी। अब इसके पहले और क्या क्या सिनेरियो होंगे, सब कुछ आपके सामने आएगा। देखो ये करें सेंटर कहाँ होगा। चलो। बड़े गौर से देखो, अपोजिट वर्ड बताना है। अपोजिट वर्ड क्या है आपके सामने? एक्सटेंट। लीजिए, डिस्ट्रॉयड, एक्सटिंग्विश्ड, फॉरगॉटन, अनहीडेड। एलटी में अभी टाइम लगेगा। लेकिन यह है कि फरवरी लास्ट तक आपको यह पता चल जाएगा कि एलटी कब तक आएगा, ठीक है? नेक्स्ट मंथ में आपको ये पता चल जाएगा कि कब तक। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है कि पीसीएस जो होता है हर वर्ष, उसमें मेंस का सब्जेक्ट हटाने की बहस चल रही है और चर्चा भी चल रही है। यहां से भेज भी दिया गया है मुख्यमंत्री जी की मोहर लगने के लिए, आगे सब प्रोसेस के लिए। तो सीएम की मोहर कुछ लोग कह रहे हैं कि लग गई है, तो मे बी कि ये पहले पीसीएस का फॉर्म निकाले। एक और नई चीज सुनने में आ रही है कि जो यार क्या हो रहा है, लोअर पीसीएस जो होता है, जो अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी करवाता था, वो भी इसी को संभवता देने की बात चल रही है, ठीक है? लोअर पीसीएस एक परीक्षा है। अरे भाई क्या हो गया तुमको? एक परीक्षा होती है आरओ ए आर ओ, ये भर्ती भी आनी है। तो ये पीसीएस आरओ आर ये सब भर्तियां आ जाएंगी 1 महीने से दो महीने के अंदर। फिर उसी बीच एलटी का नंबर लास्ट में आएगा। हालांकि एलटी का विवाद जो कोर्ट का था वो फाइनल है, तो मेरा उम्मीद है कि बस 1.5 से 2 महीने में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि जो मेरी बात हुई थी, एक लोग हैं अच्छे पद पर हैं, तो उन्होंने बताया कि 1.5 महीने में आ जाएगी, या फिर क्योंकि अभी 2-3 भर्तियां आना है, नाम नहीं बताया उन्होंने कौन कौन, लेकिन 2-3 भर्तियों के बाद ही एलटी का नंबर है। तो जैसे यूपी में पीएससी भर्तियां निकालेगा तो समझ जाना कि अब हमारा भी आने वाला है। लगे रहो बस। एक्सटेंट मतलब होता है वर्तमान अस्तित्व में जो है, जो विद्यमान है। तो ऑप्शन अपोजिट होगा डिस्ट्रॉइड, ए। अंजना जी का आंसर सही दिख रहा है स्क्रीन पर। अंजलि और साथिया गलत है। इज इट क्लियर? विद्यमान का उल्टा जो नष्ट हो गया। अनहीडेड मतलब ध्यान न देना, गलत। लीजिए सभी लोग सही करें। एफेमेरल अपने आप एक सिंपल क्वेश्चन आ गया। स्पिरिचुअल, एथिकल, परमानेंट, स्टेबल। इफेमेरल क्षणिक, अपोजिट क्या होगा? परमानेंट, ऑप्शन ए। कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया भाई।
कुछ टेक्निकल फॉल्ट आपके सामने स्क्रीन पर। यस, द राइट आंसर इज सी, क्वेश्चन नंबर 18। आई होप कि अब स्क्रीन आपको डिस्प्ले हो रही होगी और प्रॉपर तरीके से वर्ड्स दिख रहे होंगे। स्टूडेंट, म्यूजिकल, प्लीजेंट, मेलोडियस, स्टेबल। स्टूडेंट का मतलब होता है कर्कश। अब आप खुद बताइए कि कर्कश का अपोजिट क्या लगाएंगे, प्लीजेंट लगाएंगे कि मेलोडियस? तो यहां पर प्लीजेंट हो जाएगा। क्या होगा जी? प्लीजेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या बनेगा, बताएंगे? ऑप्शन क्या बनेगा? बी। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। फेकंड, हार्ड, अनप्लूड, सॉलिड, बैरन। फेकंड का मीनिंग याद कर लेंगे आप लोग। उपजाऊ, अनुपजाऊ अपोजिट बन जाएगा बैरन यानी बंजर। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20। आउटस्ट्रिप, कॉपरेट, कॉम्पीट, फॉलो, कवर। बहुत अच्छा मीनिंग है इसका और बहुत ही एक मुझे जो दिख रहा है एक नए प्रकार का शब्द है, एक नया वर्ड आपको मिल रहा है। फिर भी देखते हैं हमारे कितने साथी जवाब देते हैं। सबसे तेज आंसर आ गए हैं पूनम जी के और प्रवीण जी, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। और जितने भी साथियों ने जवाब दिए हैं सभी का जवाब, एक का जवाब सही हो गया, लेकिन सभी के जवाब जितने भी स्क्रीन में आंसर मुझे दिख रहे हैं सभी के जवाब गलत है। द राइट आंसर इज सी, फॉलो। प्यारे साथियों, आउटस्ट्रिप का मतलब होता है किसी प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाना, किसी व्यक्ति से आगे निकल जाना। आप सोचिए, जब आप किसी से आगे निकल जाएंगे, अधिक सफल हो जाएंगे। आप खुद सोचिए कि आउटस्ट्रिप मतलब अधिक सफल हो जाना। तो जब अधिक सफल हो जाएंगे तो उसका अनुसरण नहीं करेंगे आप, जब आप उसी का अनुसरण करते हैं जो आपसे आगे होता है। तो यहां पर फॉलो होगा। जितने लोगों का जवाब है सबका सब गलत आया है। सी इज द राइट आंसर। आउट स्ट्रिप, अधिक सफल होना या किसी से आगे निकल जाना। जब आगे होंगे तो पीछे वाले को फॉलोवर बोलते हो ना, फॉलो। लीजिए, बेहतरीन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। प्लेन और सेल्फ इविडेंट ट्रुथ, प्रोवर्ब, प्रिसेप्ट, ट्रूइज्म, फॉर्मूला। 21, ऐसा सत्य जो सिद्ध हो चुका है, क्या कहेंगे? देखो, प्रिसेप्ट तो होता है आचरण या नीति। सही ऑप्शन है द राइट ऑप्शन, ट्रूइज्म, ऑप्शन सी। 21 में ऐसा इनको ट्रॉमा लगा है कि अभी तक आंसर नहीं आ रहा 21 का। प्रवीण जी सुधर जाइए। नेक्स्ट, द लिस्ट ऑफ कोर्सेज एट अ मील और ऑफ डिशेज दैट कैन बी सर्व्ड इन अ रेस्टोरेंट। तो ये तो सबका सही होगा। एजेंडा, मेन्यू, बायोडाटा, कैटलॉग। तो जो चीजें रेस्तरा में परोसी जाती हैं उसकी सूची को आप मेन्यू कहते हैं। मेनू बोलो या मेन्यू, मेन्यू दोनों सही है। हिंदी में लोग मेनू बोल देते हैं लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश में मेन्यू होता है। मेन्यू, बी ऑप्शन राइट होगा। 22 है। पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और रिवर बैंक, किसी नदी के जो पीछे का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? स्वैम्स, आर्क्योपेलेगो, हिंटरलैंड,
सॉरी isthmus. The right answer is, साथिया जी जवाब करिए। द राइट आंसर इज सी, हिंटरलैंड, जो किसी नदी आदि से सटा हुआ किनारों का भाग होता है। 23 सी, प्रिंटेड नोटिस ऑन somebody's डेथ, कंडोलेंस, कलमी, ऑब्चुरी, ओइजा। शोक संदेश ऑबिचुरी कहलाता है। सी, 24 में सी आंसर करेक्ट होगा। वेरी गुड प्रवीण जी। साथिया जी गलत, कंडोलेंस तो हम सूचना देते हैं ना, शोक संदेश की, स्कूल में कंडोलेंस हो जाता था, न्यूज़पेपर में कभी लिखा रहता है ऑबिचुरी। अ रूम लीडिंग इनटू अ लार्ज रूम और हॉल, एंटी रूम, लाउंज, लॉबी, पेंट्री। एक ऐसा कमरा जो बड़े कमरे की ओर ले जाता है, बहुत ही बेहतरीन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसे बोलते हैं एंटी रूम। एंटी मतलब बिफोर होता है, रूम के पहले रूम, बड़े रूम से पहले छोटा रूम, एंटी रूम। एंटी रूम, लॉबी नहीं होता न लाउंज। लाउंज मतलब होता है जहां आप आलस्य में समय बिताते हो, आराम करते हो। पेंट्री तो जानते ही हो। ए इज द राइट, रूम के पीछे रूम, एंटी रूम, ए इज द राइट आंसर। मजा आया? ये पहले बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? 70% गलत जवाब आ रहे हैं। वन वर्ड एकदम अच्छे से रट लेना, इनको एकदम नोट्स बना डालो भाई, छाप डालो एकदम। जो जो चीजें नहीं आती उसका नोट्स बनाना चाहिए। लिखते हो? हाँ देखिए प्रवीण जी कह रहे मजा आया। यस, लीजिए ईडियम्स और फ्रेज में तो आज और मजा आएगा, क्योंकि एक ही बार पढ़ूंगा बस। लो, द पार्लियामेंट्री इंक्वायरी इनटू द बोफोर्स डील हैज बीन has not been brought to light. Any startling facts? Proved, highlighted, disclosed, proved. Brought to light का मतलब होता है उजागर करना। अब इतना बता दिए बहुत है। The right answer disclosed. कुछ लोग मात खा गए हाईलाइट में। हाईलाइट नहीं होता, डिस्क्लोज होता है खुलासा करने के लिए। सी, ये सबका सही होगा। ही वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। कम से कम इतना टाइम है आपके पास कि आप अल्टरनेटिव्स को विधिवत पढ़ लो। अनियमित रूप से, इरेगुलरली, क्लियर? यस। Sumit had to look high and low before he could find his scooter key. High and low. बहुत अच्छे आंसर्स कर रहे हैं हमारे प्यारे साथी, इनका दिमाग एकदम खुल चुका है। जितने लोग सी लगा रहे हैं एकदम सही है। हाई एंड लो का मतलब होता है हर जगह। ऑप्शन ए, एवरीवेयर। शाबाश, काफी अच्छा जवाब आया। 29, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज ही इज अ गुड मैन, फाइनली, प्रैक्टिकली, above all, in practice। तो ये 29 ऐसा क्वेश्चन है जो लोगों को कंफ्यूज बहुत करता है, लेकिन आप नहीं होंगे, आई होप सो। इन ऑल, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज का मतलब होता है, देखें 29 में, व्यवहारिक तौर पर, यानी कि प्रैक्टिकली। द राइट आंसर इज बी,
प्रैक्टिकली। किसी का सही हुआ हो तो थम्स अप कर दो, मुझे तो नहीं दिख रहा है। अंजना जी ने दिया है, अब पता नहीं बाद में सुन के दी है कि पहले से लिखी है, लेकिन अंजना प्रवीण का आंसर सही आ रहा है। 2-3 और आ रहे हैं, छाप दो फटाफट। आई एम एम्बिशियस एंड नेवर वांट टू रेस्ट ऑन माई लॉरेल्स। रेस्ट ऑन माई लॉरेल्स। बी डिससेटिस्फाइड, बी सेटिस्फाइड, बी complacent, बी गुड। रेस्ट ऑन माई लॉरेल्स। क्वेश्चन नंबर 30। प्यारे साथियों, रेस्ट ऑन माई लॉरेल्स का मतलब है संतुष्ट होना, और ऐसा संतुष्ट जिसे हम कंप्लासेंट कहते हैं कि अब आगे काम नहीं करेंगे। अपनी वर्तमान स्थिति से इस कदर संतुष्ट हो जाना कि अगर अब ये बन गए हैं तो अब आगे कुछ नहीं करेंगे, बस सी वाले चंगा हो जाएं। मिलन यादव, कैसे गलत कर दिया। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। और आज का असाइनमेंट, जितने शब्द गलत हैं उनकी स्पेलिंग आपको ही सही करना है, चाहे अभी करो या बाद में। सेमेस्टर मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोग खुद पढ़िए। सेलेशस, सेलेशस। कामुक। कौन सा ऑप्शन गलत है प्यारे साथियों, पकड़िए तेजी से। द राइट आंसर इज बी, सेनेसेंट। रॉन्ग है स्पेलिंग, बकाया सब सही है। सेंसरी भी सही है, सेमेस्टर भी सही है, और सेलेसस भी सही है। सेलेसस का मीनिंग बताएगा कोई आप में से? एनीवन, एनीवन, एनीवन ऑफ यू, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेसस? बी इज द राइट आंसर। 33, लीजिए क्वेश्चन। विच वन इज रॉन्ग? द राइट आंसर इज फ्यूगिटिव, सी। 33 में तेजी से आंसर करेंगे। एंड द राइट आंसर इज, टीटो टेलर की स्पेलिंग रॉन्ग है। यस, सही स्पेलिंग आप लोग जरूर लिखेंगे। 34, 34 में जल्दी बताएंगे। द राइट आंसर इज सर्किटस, स्पेलिंग रॉन्ग है। सी में स्पेलिंग रॉन्ग है। 35, द रॉन्ग स्पेलिंग इज 35। बिल्कुल सही जवाब है। फॉर्डर की स्पेलिंग रॉन्ग है, डबल डी होगा। चारा, फॉर्डर, फॉर्डर।
पैसेज है और ये पैसेज आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको पढ़ना शुरू करिए। सभी लोग पढ़ जाइए फटाफट। पैसेज आप पढ़ेंगे, स्क्रीन पर पैसेज डिस्प्ले हो रहा है, पढ़िए। ये लीजिए, आपने इतना पढ़ लिया तो और आगे पढ़िए। तेजी से पढ़िए। और यहां से आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। स्क्रॉल डाउन कर दिया है मैंने, अभी भी करना हो तो दोबारा मैसेज करेंगे। पैसेज अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे। स्क्रॉल अप करें अगर आप लोग परमिशन दें। कैन आई स्क्रॉल अप? ये क्वेश्चन के साथ लास्ट 2 लाइन्स। मैनी थाउजेंड्स ऑफ विचेज वर। आप लोग तेजी से बताएंगे, ABCD। ओ, क्या हो रहा भाई? द राइट आंसर इज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। द राइट आंसर इज बर्ंट द स्टेक। क्या जी, सी ही होगा? वेरी गुड। द सिंस ऑफ मेन वर पनिश्ड बाय, बताएंगे। तेजी से बताएंगे। प्यारे साथियों, यहां पर डी आंसर होगा। क्या आप डी के साथ जा रहे हैं? बहुत अच्छे। 38 बताएं। साइंटिफिकली वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग पैसेज में। गुड।
The right answer is D, the world. 39. A few learned men remembered that पैसेज के अकॉर्डिंग जवाब दें 39 में। The right answer is A, the earth is round. Most people in those days made fun of the notion that there are असाइनमेंट आपके लिए है कि आप एंटीपॉड्स का मीनिंग खोज के लाएंगे, अभी बताएंगे, और नहीं आए तो खोज के लाना। द राइट आंसर इज बी। बहुत अच्छे आंसर्स किए हैं पैसेज में आपने, जो कि मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। एक अति महत्वपूर्ण सूचना टीजीटी, पीजीटी और एलटी के एस्पायरेंट्स के लिए, वैलिडिटी की चिंता नहीं है। एप्लीकेशन का जो चार्ज है वो 10% जमा करके कभी भी दोबारा वैलिडिटी ले सकते हैं जब तक एग्जाम ना हो। 10% का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 200 से 300 रुपए अधिकतम साल भर के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन का चार्ज होता है। प्लस हमारे टीजीटी पीजीटी के ऐसे एस्पायरेंट जिन्होंने ये कसम खा रखी है कि हम लैंग्वेज का प्रैक्टिस बैच नहीं करेंगे, उन पर भी हमको दया दृष्टि करनी है। दया दृष्टि के रूप में आपके साथ में क्या करने जा रहा हूं कि आप एक्टिव रहें। आपके फोल्डर में एक नया कंटेंट में एक नया फोल्डर बनेगा ऑनलाइन टेस्ट के नाम से, राइट। और यहां पर अब आपको वीकली 2 टेस्ट मिलेंगे, एक लैंग्वेज का और एक लिटरेचर का। ऑनलाइन टेस्ट होंगे, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हमारे टीजीटी के बैच में कितने लोग एक्टिव हैं, पीजीटी के बैच में कितने लोग एक्टिव हैं। 150 एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं कि 150 सिलेक्शन हो जाएंगी। 150 में मुश्किल से 20-30 जो अभी भी पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। बकाया लोगों को लगता है कि अरे यार क्या है, 2-2.5 हजार दे दिए तो सर ने पढ़ा दिया, आप क्या करेंगे पढ़ के। प्यारे साथियों, इन्हीं 20-30 में से सिलेक्शन होगा, और मेरा इस बार प्रयास है कि 20+ तो मेरे यहां से जाना चाहिए टीजीटी में, कम से कम 20+ होना चाहिए। तो ये टेस्ट मैं दूंगा, इससे आप एक्टिव रहेंगे। बस इसीलिए टेस्ट दे रहा हूं कि मुझे खुद पता चले कि आपका क्या है इस समय, और ये टेस्ट आपको कल से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। चंगा, सो टेक केयर, गुड नाइट। कुछ कहना है तो चलते चलते लिख सकते हैं। स्कोर जरूर बताएं आज का जो आपका क्वालिफाइंग है, आज का भी और कल का भी 25। कल का नहीं, स्कोर जिन्होंने बताया था वो 25 उनका भी है। आई होप कोई चीज आपको अच्छी लगा करे तो फीडबैक के रूप में बता दिया करें। रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन बहुत जरूरी है, चाहे हम हो या आप। कोई चीज, कोई सेगमेंट पसंद आए, क्योंकि क्वेश्चंस कलेक्ट किए जाते हैं आप लोगों को ध्यान में रख करके, परीक्षा के नेचर को ध्यान में रख करके, आपके लेवल को याद ध्यान में रख करके। कुछ अच्छे क्वेश्चंस ऐसे कि जो आप नहीं जानते हो, और कुछ एवरेज क्वेश्चन। सो आई होप कि आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। कल ठीक रात्रि में 9 बजे यूट्यूब में मिलिएगा। आप आइए, अपने मौसी के लड़के, चाचा की लड़की और बुआ जी के नाती की लड़की, सबको, बुआ जी के लड़के को, मामा जी के लड़के को, सबको बता दिया करो जो लोग तैयारी करते हैं कि ईवास में मिलना, देखते हैं किसमें है कितना दम। टेक केयर, गुड नाइट।